सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की लंका लगी पड़ी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन इस आंदोलन से भीड़ नदारद है, जन समर्थन नदारद है। नेता भी खुलकर अब तक वो बात उस तरह से सामने नहीं आए हैं जैसे शायद इनको उम्मीद रही हो। आज की डेट में हालत यह हो गई कि कॉकरोच पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये लोग अब एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं, क्या यह आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी और केजरीवाल अब इस आंदोलन से खुलकर जुड़ जाएंगे और आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। पहले भी कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की ही बी टीम बताया जाता रहा है। अभिजीत दीपके के आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ संबंधों की चर्चा होती रही है। आम आदमी पार्टी की आतिशी जंतर मंतर हुआ, संजय सिंह हुआ है, अब केजरीवाल भी जंतर मंतर जाने वाले हैं। क्या कॉकरोच पार्टी का आंदोलन खत्म होने वाला है और केजरीवाल जाकर वो एग्जिट रूट बनाएंगे जिससे यह आंदोलन खत्म हो सके सम्मान के साथ, या यहां से एक नया ट्विस्ट आने वाला है? जंतर मंतर पर चल क्या रहा है, वहां होने क्या वाला है? सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है अभी? इस आंदोलन से जुड़ी हर डिटेल आज आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या ट्विस्ट आ रहा है वो बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। 10 को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा। अभी तक तूने खाया? बहुत भूख लगी है। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एग्जिट के लिए मैं कैसे दूं? पिछले 17 दिनों से कॉकरोच पार्टी वालों के लिए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब सोनम वांगचुक की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, माहौल बन नहीं पा रहा है, तो कॉकरोच वाले अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे अब यह आंदोलन जो है वो समेटा जाए, खत्म किया जाए। वैसे ये लोग जो मुद्दा उठा रहे थे उस मुद्दे में कुछ गलत नहीं था कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये सब कह रहे थे। लेकिन इन्होंने एक मुद्दे के नाम पर सोशल मीडिया से जो माहौल बनाया वो सड़क पर आकर टिक नहीं पाया, ना ही ये खुद अपने एक मुद्दे पर टिक पाए। आज की डेट में हालत यह है कि कॉकरोच पार्टी वाले दूसरी पार्टियों को बुला रहे हैं। शुरू में इन्होंने कहा था हमारा पॉलिटिकल नहीं है आंदोलन, अब सबको बुलाने लग गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से शुरू हुआ था, बीच में बयान देने लगे कि अभी तो एक लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर उसका लेंगे। अब दूसरे नेताओं को चिट्ठी लिख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 जुलाई को ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी। सभी राजनीतिक दलों से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन के लिए समर्थन मांगा था। इस चिट्ठी में किस किस नेता का नाम लिखा है वो सुन लीजिए। कांग्रेस से राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, जिनको इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आइए जरा आंदोलन में। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव है। आरजेडी से तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी है, संजय राउत को लिखा गया है। एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी हैं, संजय राउत शिवसेना से हो गए। तमिलनाडु के सीएम विजय को चिट्ठी लिखी है, उमर अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू सब इसमें शामिल हैं। यानी कॉकरोच पार्टी वालों को अभी भी लग रहा है कि उनके आंदोलन को पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए दलों से समर्थन मंगाओ। अगर ये दल वाले जुड़ गए तो इनके कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे, कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे तो कुछ भीड़ दिखेगी, और इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाकर यह होगा कि देखो जो हम कह रहे थे वो सही था। कॉकरोच वालों ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और जेपी नड्डा को भी आमंत्रित किया है। दूसरी पार्टियों से सपोर्ट इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जिस भीड़ की उम्मीद कॉकरोच वालों को थी वैसी भीड़ जुट नहीं पाई। खुद कॉकरोच पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं भीड़ को लेकर, आप सुन लीजिए। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहां पर 20,000 लोग इस जंतर मंतर में भरे हुए होते, अगर देश भर से आवाज उठ रही होती, तो शायद मैं उनसे कहता कि सर चिंता मत करो, हम हार नहीं मान रहे, हम केवल कोई दूसरा तरीका देखेंगे। लेकिन ये तो मुझे कहीं से सुनाई नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एग्जिट के लिए मैं कैसे कहूं? कोई तो आप हमें रास्ता सुझाइए ना, नेशन वाइड से आप आवाज उठाइए ना। यानी इनके आंदोलन की हालत बहुत खराब है। ये खुद कह रहे हैं कि पब्लिक नहीं आ रही बॉस, पब्लिक आती तो हम सोचते भी कि आगे बढ़ाना है।
वो कह रहे हैं हमको एग्जिट का रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ तो सम्मानजनक एग्जिट का रास्ता हो तो हम सोचें, ऐसे कैसे उठे और चल दें घर। और आप देखिए कि सोशल मीडिया पर ही जंतर मंतर के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भीड़ नहीं है, पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। जैसे ये वीडियो देखिए, आंदोलन वाली जगह पूरी खाली दिख रही है। सामने मंच पर सोनम वांगचुक हैं और नीचे सड़क पर कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। कभी कभी वीकेंड पे भीड़ आ भी रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भीड़ नहीं आ रही, लेकिन वो भीड़ उस तरह की नहीं है जैसा इन लोगों ने आंदोलन शुरू करते वक्त सोचा था। कई इस तरह के वीडियो हैं जिनमें बहुत भीड़ नहीं दिखती। लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से अब कॉकरोच जनता पार्टी अनशन खत्म करके सम्मानजनक तरीके से निकलने का प्लान कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों के हितों और पेपर लीक का मुद्दा उठाया जिससे सब सहमत है, और ऐसा सिस्टम बनना चाहिए बॉस जिससे पेपर लीक ना हो। लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले जिस तरह से सोशल मीडिया पर माहौल बनाते हुए सड़क पर आए, उस पर पब्लिक को बहुत यकीन नहीं हुआ। फिर इनका धीरे धीरे कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकलने लगा, वैसी बातें होने लगी। फिर कुछ कुछ नेता इधर उधर से आने लग गए, और कई बार लोगों को यह भी लगता है कि एक बार अन्ना आंदोलन हुआ था, फिर अन्ना जो है वो अपना चले गए, केजरीवाल और उनकी पार्टी यहां रह गए। तो लोगों को यह लग नहीं रहा है कि पता नहीं उस तरह का होगा, नहीं होगा, क्या होगा। पब्लिक इस तरह के आंदोलन पहले देख चुकी है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक ने खुद इनकी बातों में विरोधाभास देख लिया। जैसे पहले कहा कि आंदोलन गैर राजनीतिक है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर धीरे धीरे एक एक करके नेता आते रहे, एक साथ नहीं आए लेकिन आते रहे। फिर कहा कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। बाद में अभिजीत दीपके ने इससे इनकार कर दिया। इंसाफ के लिए छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए कहा, लेकिन दीपके की इस अपील का भी असर नहीं हुआ। सीजेपी ने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठने दिया, लेकिन खुद सीजेपी के नेता भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। आप याद कीजिए ना बॉस कि कॉकरोच पार्टी वाले किस तरह से सरकार में इस्तीफों की बात किया करने लगे थे। अभिजीत दीपके ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कई लोग इस्तीफा देंगे, एक के बाद एक सिस्टम से कई लोगों के इस्तीफे होंगे। ये लोग पूरा सिस्टम हिलाने चले थे, लेकिन अब हालत यह हो गई कि इनके दम तोड़ते आंदोलन को बचाने के लिए कांग्रेस और केजरीवाल से उम्मीद लगा रहा है। केजरीवाल के लोग तो पहले से ही इनके साथ जुड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक की हालत लगातार खराब होती जा रही है। सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। कल आतिशी जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिली थी, उससे पहले संजय सिंह उनसे मिल चुके हैं। अब केजरीवाल जंतर मंतर जाने का ऐलान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में अचानक से आम आदमी पार्टी के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई। संजय सिंह, आतिशी और केजरीवाल भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन की बातें करने लगे। सुनिए एक बार इन लोगों को। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है। आज अगर सोनम वांगचुक के समर्थन में वो लाखों नौजवान होते, सड़कों पर होते, उनके लिए आंदोलन कर रहे होते, तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ता। आपकी मर्जी हो तो आप भी निकलिए, बोलिए, आवाज लगाइए, कम से कम एक नारा लगाइए सोनम वांगचुक के समर्थन में, अभिजीत दीपके के समर्थन में। इन नेताओं से यह भी सवाल है कि आप ये खुद से ये क्यों नहीं पूछ रहे कि पब्लिक आ क्यों नहीं रही। पब्लिक का मुद्दा है, लेकिन आप जिस तरीके से उठा रहे हैं, या कॉकरोच जनता पार्टी वाले जिस तरह से उठा रहे हैं, कि क्या पब्लिक उसी तरह से उठाना चाहती थी उस मुद्दे को। उधर उद्धव ठाकरे ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना समर्थन दिया, कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसका सपोर्ट करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को भी सलाह दे दी, बोले कि सभी दलों को एक साथ आगे आना चाहिए, राहुल गांधी को भी जंतर मंतर जाना चाहिए, सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने शायद यह सोच के राहुल गांधी से अपील की होगी कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, वो पेपर लीक पर छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। लेकिन आप यह भी देखिए कि जिन छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी आक्रामक हो रहे थे, उसका खुद क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
छात्रों के संवाद के लिए राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम सेट था। कोटा के बाद प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक कार्यक्रम था, लेकिन कोटा के बाद छात्रों से संवाद कार्यक्रम हो ही नहीं पाया। 15 जुलाई को पटना में छात्रों के साथ संवाद करना था। विदेश से आकर राहुल गांधी कांग्रेस की गुटबाजी सुलझाने में जुट गए। अब राहुल 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों से संवाद करेंगे। यानी छात्रों का मुद्दा 1 महीने होल्ड पर रहा, क्योंकि राहुल गांधी थे ही नहीं। इस दौरान नीट का दोबारा एग्जाम भी हो गया। राहुल गांधी अपने ही कार्यक्रम होल्ड कर दे रहे हैं, तो क्या वो कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, राहुल गांधी खुद छात्रों के मुद्दे जैसे पेपर लीक सिस्टम में बदलाव की मांग उठा रहे हैं, तो वो किसी और के आंदोलन में क्यों शामिल होंगे? छात्रों का मुद्दा उठाने का क्रेडिट कांग्रेस पहले ही राहुल गांधी को दे रही है। इंडी वाले अब कॉकरोच पार्टी वालों के आंदोलन में क्या घुसेंगे, यह अभी देखने की बात है। लेकिन कॉकरोच पार्टी वालों की स्ट्रैटेजी भी किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि आंदोलन आपका, लेकिन अनशन करने के लिए आपने सोनम वांगचुक को बुलाया। खुद अनशन क्यों नहीं किया, लोग पूछते हैं। भाई आप कह रहे हैं आप जेनजी की आवाज थे, आप यंग लोग थे, आपने क्यों नहीं अनशन किया, किसी और को बुला के कराया? लोग कह रहे हैं कि खुद अभिजीत दीपके को अनशन पर बैठना चाहिए था, लेकिन अभिजीत दीपके तो मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सभी लोग अनशन पर बैठ गए तो आंदोलन को मैनेज कौन करेगा? सुनिए उनको एक बार। मेरे भाई, मैं खुद भूख हड़ताल पर नहीं हूँ, क्योंकि मैनेज करना पड़ता है प्रोटेस्ट। और आप जो है, मैं चाहता हूँ प्रोटेस्ट मैनेज करने में हेल्प करिए, क्योंकि देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। अगर हम सारे भूख हड़ताल पर बैठ गए तो ये प्रोटेस्ट मैनेज कौन करेगा? सही बात है ना? प्रोटेस्ट मैनेज करना भी एक जिम्मेदारी है ना? तो मैं चाहता हूँ आप उसमें हेल्प करिए, ठीक है? अच्छा, अगर ये बैठ जाते भूख हड़ताल पे तो इनके आसपास एक आदमी नहीं है जिससे मैनेज हो पाता, और जब भीड़ आ ही नहीं रही तो मैनेज कौन सी करना है जी? मैनेज किसको करना है जब भीड़ आ ही नहीं रही है? बैठो ना आप अनशन करके वहां पर। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिसमें लोग भरपेट खाना खा रहे हैं। पब्लिक कर रही है, एक आदमी को आपने बैठा दिया अनशन पे, उनसे भूख हड़ताल करा रहे हो और खुद वहां बैठ के जो है वो थाली खा रहे हो, कभी कचौड़ी खा रहे हो। कई फूड ब्लॉगर तो जंतर मंतर जाकर वहां के खाने का स्वाद ले रहे हैं। सोनम वांगचुक को छोड़कर वहां सब खाना खा रहे हैं भाई। खुद अभिजीत दीपके खाना खा रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ एक आदमी बिना खाए 17 दिन से वहां पर है, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी वाले आंदोलन में खाना खा रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देखिए एक बार। अभी तक तो नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अभी जल्द बैठो। सुबह से परेशान हो रहे हो? हाँ, अब क्या कर सकते हैं? तो सारे वीर भरा सारे साथ ही खा रहे हो? हाँ, अब ये लोग खाना ला रहे तो इनके साथ भी खाना पड़ेगा ना, मतलब सारा इनकी वजह से तो चल रहा है। इतनी धूप में इसमें इन दोनों के बिना तो मतलब मुझे लगता है सर के हेल्प के बिना चल पाता ये सब। खाना खाया कि नहीं खाया? अभी तक तो नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अभी जल्द बैठो। जिस आदमी से अपनी भूख मैनेज नहीं हो रही, वो आदमी भूख हड़ताल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको आंदोलन मैनेज करना है। सोचिए आप, और उसमें भी एहसान जता रहा है कि भाई ये लोग आए हैं तो इनके साथ खाना ना पड़ेगा। ये सब एहसाने कर रहे हैं। आंदोलन में जिस तरह से लोग खाना खा रहे हैं, और वो भी सोनम वांगचुक के सामने बैठकर, उससे सोनम वांगचुक भी गुस्सा हो गए थे। सोनम वांगचुक ने यहां तक कह दिया था कि जिस तरह लोग ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं, उससे वो दुखी हैं। सुनिए उनका पुराना बयान। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े, शाम का आप खाएं। सोचिए कितना खाना पीना वहां चल रहा होगा कि एक आदमी को बोलना पड़ जा रहा है कि इतना ठूस ठूस के मत खाओ यार। जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी ने अगला प्लान भी बना लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अब संसद मार्च का ऐलान किया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी संसद जाकर सरकार को घेरने का प्लान बना रही है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च शुरू करेगी। सुबह 9 बजे संसद की तरफ कूच करने का वक्त तय हुआ है। संसद मार्च में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। सांसदों से मिलकर पेपर लीक का समाधान निकालने की अपील करेंगे, कहा जा रहा है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब सीधे संसद भवन जाकर अपनी डिमांड बताएगी। कॉकरोच पार्टी वालों के आंदोलन को लेकर माहौल इसलिए भी बनाया जा रहा था कि इससे विपक्ष को नरेंद्र मोदी पर हमला करने का, उन्हें घेरने का मौका मिलेगा। लेकिन पब्लिक यह भी देख रही है कि यह क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है, और इसीलिए पब्लिक का समर्थन नहीं है बॉस। पब्लिक को मुद्दे का सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पब्लिक के कंधे पे बंदूक रखकर जो है
नरेंद्र मोदी की कुर्सी पे निशाना लगाइएगा तो वो पब्लिक को नहीं चाहिए, और ये पब्लिक को समझ में आ गया, इसलिए वहां भीड़ नहीं।